देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राम संदेश राय है। पटना उच्च न्यायालय में 27 वर्षों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी बिहार स्टेट बार काउंसिल 2023 का चुनाव होने जा रहा है। उसमें मैं एक सदस्य के रूप में उम्मीदवार हूँ। पूरे बिहार के अधिवक्ता बंधुओं से अनुरोध है कि मेरे जैसा संघर्ष करने वाले व्यक्ति को अपना बहुमूल्य मत देकर भारी मतों से जिताने का काम करें। अभी तक अधिवक्ताओं के लिए आपने क्या कुछ किया है? से 27 साल के प्रैक्टिस के दरमियान अधिवक्ताओं के सामने एक से एक समस्याएं आई हैं और है जो अधिवक्ता देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाया और अपने बलिदान और संघर्ष से देश को आज़ाद कराने का काम किया। आज अधिवक्ता बंधु ही हर समस्याओं से ग्रसित है। स्टेट बार काउंसिल हमारा मदर बोर्ड है, यहीं से लाइसेंस में निर्गत होता है और तब अधिवक्ता का महत्व मिलता है और प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आज इस चुनाव में मैं बिहार के कोने कोने में घूम रहा हूँ। इसके पहले भी घूमा हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि जितना जिला कोर्ट है, अनुमंडल कोर्ट है, आज वकील भाइयों को सही एक जगह बैठने का नहीं है। जो एक पूरे विश्व का सबसे बड़ा ऑनरेबल और विद्वान अधिवक्ता के रूप में जाना जाता है अधिवक्ता बंधु, उनको एक शुद्ध बैठने का जगह नहीं है। वहाँ बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। लेडीज अधिवक्ता हैं, उनकी बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। समुचित रूप से वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। एक फर्स्ट एड के लिए भी किसी कोर्ट में वो व्यवस्था नहीं है। ये तरह तरह की समस्याओं से हमारे अधिवक्ता बंधु गुजरते हैं। लेकिन इतने दिनों के बीच में स्टेट बार काउंसिल में जो भी कमेटी चुन करके आती है और स्टेट बार काउंसिल के जो सदस्य हैं उनका ध्यान नहीं जाता है। आज आए दिन हमारे अधिवक्ता बंधुओं की हत्याएं हो रही है। नाना प्रकार से लोग फंसा दिए जाते हैं। लेकिन उसके लिए जो प्रोटेक्शन एक्ट की हम लोग लड़ते रहे हैं और आज तक प्रोटेक्शन एक्ट अधिवक्ताओं के लिए लागू नहीं हुआ। रही बात कि हमारा ट्रस्टी कमेटी है, उसमें हमारा डेथ क्लेम है, पेंशनरी बेनिफिट की व्यवस्था है, जो 25 रुपया हम अधिवक्ता बंधु वेलफेयर के रूप में देते हैं। लेकिन आज तक 2006 से लेकर अभी तक स्टेट बार काउंसिल के द्वारा ऑडिट नहीं हुआ और बार बार कहा जाता है कि हम पेंशनरी बेनिफिट लागू करेंगे। 2012 में आया, पहले 2008 में आया था, उसको गदाल खाता में डाल दिया गया। पुनः उसको 2012 में कानून उसके लिए लाया गया कि नहीं, पेंशनरी बेनिफिट वकीलों पर चालू किया जाएगा, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। आज भी मैं पेपर में देख रहा हूँ कि 1 साल के अंदर में पेंशन चुनाव आ गया है। चुनाव में आप लोग अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए या अपने जीतने के लिए लोग कह रहे हैं, पेपर में पढ़ रहा हूँ कि 1 साल में पेंशनरी बेनिफिट चालू कर दूँगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि यदि मैं जीत कर आता हूँ और हमारे अधिवक्ता बंधु भारी बहुमत से जिताते हैं, तो यदि 1 साल के अंदर में पेंशनरी बेनिफिट लागू नहीं होता है तो इसको चरम सीमा पर ले जाएंगे, आंदोलन करेंगे और इसको लागू कराने का काम करेंगे। आए दिन हमारे अधिवक्ता बंधु मर जाते हैं। ट्रस्टी में ये डेथ क्लेम का प्रावधान है, लेकिन 4 साल से 400 से अधिक हमारे अधिवक्ता बंधु मर गए, लेकिन आज तक उनको डेथ क्लेम नहीं मिल रहा है। पिछले 14-15 में वेरिफिकेशन का मामला आया था, हमने आंदोलन किया, यही बार काउंसिल में धरना प्रदर्शन किया, उसका विरोध किया और विरोध इस रूप में कहा जा रहा है कि बहुत सारे फेक अधिवक्ता इसमें आ गए हैं, तो वो अपना सर्टिफिकेट जमा करें। आज मेरा यही आंदोलन था कि फेक लोगों को छांटने के लिए पुनः हमको सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग बार काउंसिल में इनरोलमेंट कराने आते हैं तो हम अपना जेरॉक्स कॉपी भी देते हैं, ओरिजिनल कॉपी जमा करते हैं। आखिरी सवाल सर, एक सेकंड, ओरिजिनल कॉपी जमा करते हैं, लेकिन बार काउंसिल का कहना है कि पुनः दीजिए। जो 30 साल 40 साल से
जो अधिवक्ता बंधु प्रैक्टिस कर रहे हैं 50 साल हो गया, उनका दियका खा गया सर्टिफिकेट या जल गया या बाढ़ में ख़त्म हो गया, हमारा सारा रिकॉर्ड बार काउंसिल में जमा है, उसको ले करके वेरिफिकेशन करा लिया जाए और जो जायज़ है नाजायज़ है उसमें स्क्रीन करके छांट दिया जाए। इसके लिए भी आंदोलन मेरा रहा है और मैं यदि चुन करके आता हूँ तो अधिक से अधिक अधिवक्ता बंधुओं के वेलफेयर का जो काम है वो कराने का काम करूँगा। और तमाम अधिवक्ता बंधुओं से अनुरोध है कि वेलफेयर के साथ हम लोगों को वकीलों का प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, वकीलों का मान सम्मान की बचना चाहिए। जो ताला लगाया जा रहा है कि जज के सामने हमको एक शब्द बोलना नहीं है उनके खिलाफ़ में, तो हमारा आंदोलन पर भी बैन लगा दिया गया है। तो मैं यदि आता हूँ तो ये बार काउंसिल के माध्यम से स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी कंपेल करने का काम करेंगे कि जितना अधिक से अधिक हमारे अधिवक्ता बंधुओं के वेलफेयर में काम होगा वो कराने के लिए हम कर्तव्य संकल्पित हैं। और तमाम बिहार के अधिवक्ता बंधुओं से अनुरोध है कि मेरे जैसा संघर्ष करने वाला व्यक्ति को एक बार काउंसिल में जिताने का काम करें, जो हम अपने अधिवक्ता बंधुओं के लिए काम आए। और आज परिवर्तन की ज़रूरत है और परिवर्तन की अधिवक्ता बंधु एहसास करते हैं। इतना ही निवेदन है कि भारी बहुमत से जिताने का काम करें। अपना परिचय दे दिया जाए सर। राम संदेश राय, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय और बार काउंसिल का सदस्य के रूप में उम्मीदवार हूँ और मेरा सीरियल नंबर 97 है। पटना उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ। नम्र निवेदन है कि आप भारी से भारी बहुमत देकर के जिताने का काम करें। चलिए, धन्यवाद। देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।